Hey everyone, welcome to my another video and this video about multiplication of matrix. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम पहले सीख चुके हैं, आज हम मल्टीप्लाई सीखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हमें कोई पहला मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहले हमने क्या करनी है, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करनी है कि आया जो दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पहला मैट्रिक्स यानी कि ए का मैट्रिक्स आपको दिया जाए और दूसरा मैट्रिक्स दिया जाए। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 2/3 है एग्जांपल, और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 3/2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैट्रिक्स के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने पहले बताई है। अगर आप वो पहले देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स को लेके क्लियर हो जाएंगे, तो आपके लिए ये और इजी हो जाएगा। तो ये क्या होती है रो, ये होते हैं कॉलम, यानी कि ये 2 रोज है और 3 कॉलम है इसमें, और इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। क्लियर? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तभी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और इसका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ए मल्टीप्लाई बी को करके सी का जो आंसर आएगा, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, ये वाला 2/2, यानी कि आंसर जो आएगा वो हमारा 2 रोज और 2 कॉलम में आएगा। और हमने जो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट क्या देखनी है कि आपके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपकी ये चीज और क्लियर हो जाएगी। सो अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाई बी। पहले से मैंने आपके लिए मैट्रिक्स बना के रखे हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए क्या है आपके पास 1 2 0 4, मल्टीप्लाई करना है इसको बी से। बी क्या है 1 - 1 2 3 4 -2। क्लियर? तो आपके पास ये दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 कॉलम है और इसके 2 रोज हैं। मैंने कहा था पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने ये चेक कर लिया कि इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, पीछे प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है? अब इसी फर्स्ट रो को क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? फिर इसी फर्स्ट रो को क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। समझ आ गया आपसे? जैसे हमने फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ठीक है, फिर सेकंड कॉलम पे आए, सेकंड कॉलम से किया फर्स्ट रो को, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो चल रही है। अब हम आएंगे सेकंड रो पे, और तो हम अपनी भी सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो को पहले हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? अब हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2। आई होप उतारने का तरीका आपको आ गया है, किस तरह से इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम खत्म हो गई। अब हम सेकंड रो पे आए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर?
अब हमने क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1, प्लस माइनस, माइनस 2 1 जा 2, फिर इसको 1 2 जा 2, प्लस 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, प्लस माइनस, माइनस 2 2 जा 4। इसको करते हैं 0 1 जा 0, प्लस माइनस, माइनस 4 1 जा 4। क्लियर? 0 2 जा 0, प्लस 4 4 जा 16, 0 3 जा 0, प्लस माइनस, माइनस 4 2 जा 8। क्लियर? नाउ अब हम इसको प्लस माइनस जो करना है वो करेंगे। 1 माइनस 2 माइनस 1, 8 प्लस 2 10, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 माइनस 4 माइनस 4, 16 माइनस 8 एंड दिस इज आंसर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, आपको याद हो कि फर्स्ट ये हमारा ए है, ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 2। बी का क्या है, 2 रॉ 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों इक्वल थे, तो ये क्या हुआ, इसकी कॉलम इसके रॉ इक्वल थे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब हम आंसर में, यानी कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 2 बाय 3। अब आप देखें 2 रॉस 3 कॉलम, आंसर आ गया। क्लियर? यानी कि हमने अच्छी तरह इसको समझना है, ये समझ आ गया तो हमें पता है कि हमारा आंसर किस फॉर्म में आएगा, ये भी हमें पता है कि किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं, अब मैं चाहूँ कि मैं सी को मल्टीप्लाई कर दूं डी से, इस सी को डी से कर दूं, मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करूंगी, 3 रॉ 2 कॉलम, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 रॉ और 3 कॉलम। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई एक जैसे नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अगर मैं कहूं कि भाई डी को मल्टीप्लाई कर दें सी से, 3 बाय 3 और 3 बाय 2, ये हो सकते हैं। ये देखें इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो डी मल्टीप्लाई हो सकता है सी से, लेकिन सी डी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अब हम डी मल्टीप्लाई बाय सी करके देखते हैं। डी मल्टीप्लाई सी करेंगे, डी का मैट्रिक्स क्या है, 0 0 4, 0 1 2, 1 माइनस 1 1, मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, 3 1 4 माइनस 1 0 21। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। हमने फर्स्ट रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इस मैंने रो को फर्स्ट कॉलम से किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 21। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड कॉलम उठाई हमने, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इसी सेकेंड रो को किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस, देखिए हमने प्लस लगाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 21। अब हम थर्ड रो उठाएंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसकी बारी,
1 multiplied by 1 plus minus 1 multiplied minus 1, 1 multiplied by 21. आई होप आपकी समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने किया। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो उठाई, फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो उठाई, फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड कॉलम से किया। क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 जा 0 प्लस 0 4 जा 0 प्लस 4 0 जा 0। इसकी बारी 0 1 जा 0 प्लस माइनस माइनस 1 0 जा 0 प्लस 4 21 जा 82 84। क्लियर? अब इसकी 0 3 जा 0 प्लस 1 4 जा 4 प्लस 0 2 जा 0। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। 0 1 जा 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 प्लस 22 21 जा 42। फिर नेक्स्ट 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस 1 4 जा 4 प्लस 0 1 जा 0। 1 1 जा 1 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1 प्लस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 21 जा 21। क्लियर? अब हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर हम यहां निकालेंगे इसका। इसका आ गया 0 84 4 माइनस प्लस माइनस 42 में बन गया 41, 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस 21 23। तो ये हमारा आ गया आंसर किसका भाई? डी मल्टीप्लाई बाय सी का। ठीक है, अब हम इसके भी ऑर्डर्स चेक करते हैं। ऑर्डर इसका क्या बनना चाहिए था? ये तो हमारा नहीं था ना कि नहीं हो सकता, ये था 3 इंटू 2, यानी कि 3 रॉस होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। क्लियर? आई होप आपकी ये समझ आ गया होगा किस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। दो मैट्रिक्स को हमने अलग अलग मैट्रिक्स इसीलिए रखे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आप सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है? B इंटू सी। आई होप आपको अच्छे से मल्टीप्लाई समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।